हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। रियल नंबर्स के बारे में जाना था, लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है ये देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था और एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल है आपका, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना है 4052 और 12576 का। 12576 इज इक्वल टू 4052 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 420। ठीक, अब इसको यहाँ लिखेंगे 4052 और इसको यहाँ लिखेंगे 420 डिवीजर के फॉर्म में आएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, आएगा आपका 272। ठीक, अब इस 420 को यहाँ लिखिए और इस 272 को यहाँ लिखिए, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना आ रहा है 148 आ रहा है। ठीक, अब इस 272 को यहाँ लिखिए और इस 148 को यहाँ लिखिए, 1 बार में जाएगा 124 आएगा। अब इस 148 को यहाँ लिखिए और इस 124 को यहाँ, ये भी 1 बार में जाएगा और आएगा आपका 24। 124 इज इक्वल टू 24, 5 ज़ा कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 6 24 प्लस 0। तो ये आपका जो लास्ट वाला ये बच रहा है डिवीज़र, यही होता है एचसीएफ। ठीक, तो हम लोगों ने एचसीएफ निकाल लिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके, पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पहले जरा इसको लिख लीजिए। हो गया पहला। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग इससे एचसीएफ निकालते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम बनाने में भी किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के फॉर्म में होने चाहिए और सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पे q एक इंटीजर है। कैसे होगा, चलिए देखा जाए। मान लेते हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लिया, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 2, then by Euclid's division lemma there exists a unique integer q and r such that, ठीक, मान लिया कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b 2 है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे q और r। कैसे, a इज इक्वल टू 2q + r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन 2 से छोटी रहेगी। मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन हमेशा डिवीजर से छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो सकती है, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती, लेस देन 2 है। चलिए अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे या तो होगी 2q + 0 और a इज इक्वल टू 2q + 1, मतलब a इज इक्वल टू 2q, a इज इक्वल टू 2q, q 2 का मल्टीपल है। ठीक, मतलब ऑलवेज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। और हम लोगों को पता है कि किसी भी इवन में अगर +1 कर दें तो वो ऑड बन जाता है, तो a इज इक्वल टू 2q + 1 ऑलवेज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
तो हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने दिखा दिया कि या तो 2q इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 2q + 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक, अब हम लोगों को दिखाना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q + 1 के फॉर्म में हो सकता है या तो 4q + 3 के फॉर्म में हो सकता है। तो अब की बार मान लेते हैं लेट a बी एनी ऑड, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b 4 मान लेते हैं, बाकी सब वही रहेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, दो आएंगे इंटीजर q और r। किस तरीके से आएंगे अब की बार a इज इक्वल टू 4q + r, जहाँ पे r की वैल्यू लाई करेगी आपका 0 से 4, मतलब r की वैल्यू आपकी बात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, अब इसको पुट करिए तो एक बार आएगा a इज इक्वल टू 4q, a इज इक्वल टू 4q + 1, a इज इक्वल टू 4q + 2 और a इज इक्वल टू 4q + 3। अब जब देखिए ये 4q, ये वाला q जो है ये 4 का मल्टीपल है, 4 इवन होता है, मतलब ये तो इवन हो जाएगा। ये भी देखिए 4q इवन है, उसमें +2 ऑड ऐड करेंगे तो ये भी इवन हो जाएगा, और ये दोनों ऑड होंगे, मतलब ये ऑड है और ये ऑड है, मतलब a की वैल्यू 4q + 1 और 4q + 3 ये दोनों हमेशा ऑड देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। चौथा एग्जाम्पल है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? मतलब एक मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू का बर्फी है और 130 बादाम का बर्फी है। वो उनको इस तरीके से रखना चाह रही है कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बर्फी ऐसे आ जाएं और वो ट्रे का कम एरिया लें। इस क्वेश्चन को करना है हम लोग। इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको एचसीएफ निकाल के करेंगे। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। यूक्लिड डिवीजन का यूज़ करते हैं, तो 420 130 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, कितना आएगा 30। ठीक, 130 यहाँ लिखते हैं, 30 यहाँ कितने बार में जाएगा, 4 बार में, कितना आएगा 10। 30 यहाँ लिखते हैं और यहाँ 10, 3 बार में और 0, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कितना स्टैक बनेगा, 10 स्टैक बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब खत्म हो गया और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। पहला है 135 और 225 के बीच का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स का यूज करके। तो 225 इज इक्वल टू 135 कितने बार में जाएगा, ये एक बार में ही जाएगा, और कितना रिमाइंडर बचेगा 90। ठीक है, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू ये भी एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 45। अब 90 इज इक्वल टू 45 2 ज़ा प्लस 0, एचसीएफ कितना आ गया 45। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें इसका दूसरा पार्ट कह रहा है 196 और 38,220। 196 ये दूसरा पार्ट है ना, और 38,220 इसको करेंगे 38,220 इज इक्वल टू 196, 195 बार में जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब इस बार तो एचसीएफ एक ही बार में निकल गया और एचसीएफ आ गया 196। ठीक है, अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 867, इसका थर्ड पार्ट जो है 867 एंड 255। तो
867 इज इक्वल टू 255, 3 टाइम जाएगा 765 आएगा, 102 102 रिमाइंडर आया। अब इसको यहाँ लिखिए 255 इज इक्वल टू 102, 2 बार में जाएगा 51 आ रहा है, और 102 इज इक्वल टू 51, ये भी 2 बार में जाएगा और रिमाइंडर 0, मतलब SCF अब की बार कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ज़रा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। अब एग्जाम्पल करवाए हैं 4q + 1 और 4q + 3 के था, ये 6q + 1 पे है। फिर से वही करते हैं, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड अब की बार b 6 ले लेंगे। ठीक, let a be any odd positive integer and b is equal to 6 by using Euclid's division lemma. There exists a unique integer q and r such that, कैसे आपकी बार आएगा, a इज इक्वल टू 6q + r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी होनी चाहिए। मतलब r की वैल्यू अब की बार 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 और 5 लिख लिया जाए। तो a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 2, a इज इक्वल टू 6q + 3, a इज इक्वल टू 6q + 4, a इज इक्वल टू 6q + 5। ये इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, मतलब हम लोग का ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया ऑड। मतलब a इज इक्वल टू 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 को हम लोग ऑड फॉर्म में, ऑड इंटीजर के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ईच अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। SCF से निकाल देते हैं। ठीक है, 616 32, 19 बार में जाएगा आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 32 8, 4 बार में जाएगा 0, SCF कितना आ गया 8, मतलब कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके दिखाना है कि स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या तो 3m + 1 हो सकता है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को स्क्वायर करना है। स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं, लेट a बी एनी positive integer and b is equal to 3, then there exists a unique positive integer q and r such that a is equal to 3q + r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, मतलब r की वैल्यू 0 1 या 2 हो सकती है। मतलब a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q + 1, a इज इक्वल टू 3q + 2 हो सकता है। ठीक है, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q + 1 और a इज इक्वल टू 3q + 2 हो सकता है। हम लोगों को अब यहाँ पे अपने पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने का मतलब इन तीनों को हम लोग 3 केस बनाएंगे। चलिए केस 1, a इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग करिए क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों को इसको 3m के फॉर्म में बनाना है। अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। केस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायरिंग करिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 3 कितना होता है 2ab, 6q प्लस 1। अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन लीजिए 3, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, केस 3, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इनका स्क्वायरिंग करिए तो ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 12q प्लस 4। इसको देखिए कैसे करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख सकते हैं ना। अब इन तीनों में से अगर 3 कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, उस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखा जाए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। लास्ट क्वेश्चन में क्यूब करना है। स्टार्टिंग का प्रोसेस वही है जैसे लिखते आए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब की बार b 9 नहीं लेंगे, b लेंगे 3। क्यों बताते हैं। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exists a unique positive integer q and r such that a is equal to 3q plus r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। मतलब a is equal to 3q, a is equal to 3q plus 1 और a is equal to 3q plus 2। हम लोगों ने b की वैल्यू 9 इसलिए नहीं लिया, अगर b की वैल्यू 9 लेते तो यह आता a is equal to 9q, a is equal to 9q plus 1, a is equal to 9q plus 2, 9q plus 3, 9q plus 4 करते करते 9q plus 8 तक आता, बहुत बड़ा हो जाता, उसे हम लोगों ने 3 लिया है। ठीक है, अब हम लोग के पास 3 है, अब हम लोग 3 केस हम लोगों को बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को टोटल 8 केसेस बनाने पड़ते। चलिए पहला केस 1, a इज इक्वल टू 3q। अब इसका क्यूब करिए क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब करने के लिए बोला था। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब 27q क्यूब। ठीक, 9m के फॉर्म में बनाना है। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो अंदर कितना आएगा, ठीक, या 9m
यहाँ पे m क्या है 3q क्यूब, ठीक। केस 2 a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूब करिए तो 3q प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 27q क्यूब प्लस 3ab, नाइन क्यू एक आएगा आपका प्लस 27q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हुआ। अब इन तीनों में से 9 को अगर कॉमन ले लें तो 9 अंदर यहाँ पे आएगा 3q क्यूब, इसमें से लीजिए तो 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तीसरा केस बनाते हैं, केस 3, a की वैल्यू 3q प्लस 2, इसका क्यूब करिए तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, चलिए कितना होगा 27q क्यूब प्लस आएगा आपका 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक। इन तीनों में से 9 कॉमन कर लेते हैं तो 9 यहाँ पे आएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, मतलब 9m प्लस 8, और अब की बार m की वैल्यू कितनी हो गई है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ चलिए देखिए ज़रा, मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पीडीएफ लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम लोग अगली बार पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।